हम इस वक्त तमाम तर गलत को सही और सही को गलत कहने की शायद वो कुव्वत सकत खो चुके हैं। हम शायद उस हद तक पहुंच चुके हैं कि जहां पे अब हमें वापसी का रास्ता दिखाई देता थोड़ा मुश्किल नजर आता है। रहनुमाओं को आप लोग उनकी तमाम तर गलत बातों को भी आगे से पर्दा डालते हैं, तो क्या वो अगर आपका बच्चा गलती करता है तो क्या आप यही कहेंगे कि नहीं ये इसने गलती नहीं इसलिए फोड़ा है ताकि इसके यहां पे जो गंदा खून था वो बह जाए और फिर उसकी जगह नया खून जब उसके अंदर पैदा होगा तो वो अच्छा होगा? क्या आप इस तरह से डिफेंड कर सकते हैं? और अगर आपको लगता है कि आपके आर्गुमेंट ठीक है तो इस बात की क्या सबूत है कि जिसका सर फोड़ा गया है वो इन आर्गुमेंट को तस्लीम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद शाहिद मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन और हज़रात, बहुत से मीम्स आपने सुने होंगे, कांपें टांग जाती हैं, ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, लेकिन अब उसमें इजाफा कर लीजिए कि ज़्यादा सैलाब आता है तो गंदम की फसल ज़्यादा अच्छी होती है। सुन लीजिए। मैंने DI खान में भी सारा इलाका देखा, यहाँ भी देखा तो बहुत बड़ा इलाका पानी के नीचे है। एक तरह ये है कि इंशाल्लाह जब ये पानी उतरेगा तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब गंदम लोग अपनी फसल उगाएंगे तो इंशाल्लाह गंदम जो इंतज़ार करनी पड़ेगी अगली अप्रैल तक, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त होगी। एक तो ये लॉजिक लाख अपने तौर पर ये ठीक हो सकती है, ये भी हो सकता है कि दरिया अपने साथ जो मट्टी बहाकर लेकर आते हैं या दरिया जो अपने साथ जो चीज़ें लेकर आते हैं, ये इसकी तहकीक के बारे में हम नहीं कुछ भी कह सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें जो ज़रूरी माहिरीन हैं वही इस बारे में अपनी बेहतर राय दे सकते हैं, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि जब आप इस कंडीशन में लोगों को देखते हैं कि जब उनके पास गंदम के बीज के लिए भी पैसे नहीं हैं, उसकी ज़मीन की काश्त के लिए भी पैसे नहीं हैं, घर के अंदर रोटी खाने के इस वक्त पैसे नहीं है, उनके घर के घर तबाह हो गए, फैमिलियों की फैमिलियां उनकी पानी में बह गई, उनको पता ही नहीं है किधर चली गई हैं। क्या वो लोग अब आने वाले अप्रैल में, या क्या वो लोग अब जिस तरह से आप उनको ये बता रहे हैं कि वो गंदम की फसल बहुत अच्छी होगी, क्या उस वक्त तक क्या और बारिशें नहीं होंगी? क्या जो मट्टी उनकी ज़मीन में इस वक्त तक आप कह रहे हैं कि वो आ गई है तो वो ज़रखेज़ है, क्या वो दोबारा नहीं बह जाएगी? जो कि अभी दोबारा पेशन गोई भी की जा चुकी है कि मज़ीद तर बारिशें भी अभी होने वाली हैं। अभी आप ये किस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? आप जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग असल में जा किस तरफ चुके हैं? हम लोगों को अभी तक ये नहीं समझ आ रही है कि हमें किसकी बात को किस तरह से तस्लीम करना है। हम अपनी एक्सट्रीम हद तक आ चुके हैं। हम उस हद तक आ चुके हैं कि अगर हम किसी महफिल में बैठे हुए हैं और अगर आवाज़ आती है कि मौलवी साहब का चेहरा इस वक्त नूरानी हरा हो चुका है, हम तमाम लोग झूमना शुरू कर देते हैं कि सुभान अल्लाह माशाल्लाह, जबकि हरा चेहरा आपने क्या किसी का कभी देखा है? लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये इस वक्त की हमारी सूरत हाल हो चुकी है। हम लोग इस वक्त किसी भी गलत को गलत कहने की पोजीशन में नहीं रहे हैं। हम इस वक्त तमाम तर गलत को सही और सही को गलत कहने की शायद वो कुव्वत सकत खो चुके हैं। हम शायद उस हद तक पहुंच चुके हैं कि जहां पे अब हमें वापसी का रास्ता दिखाई देता थोड़ा मुश्किल नज़र आता है, लेकिन शायद उस इतना भी नामुमकिन नहीं है कि अगर हम कोशिश करें तो हम उस तरफ नहीं जा सकते हैं। हमें ये देखना होगा कि हमें सबसे पहले जिस तरह से आप लोग अपनी तमाम तर पार्टीज में, या आप लोग जब अपने अपने घरों के अंदर आप अच्छे और बुरे के फैसलों की तमीज़ करना सीख जाते हैं, तो फिर आप लोग ये कैसे भूल जाते हैं कि आप जिनको फॉलो कर रहे हैं, जिन सियासी रहनुमाओं को आप फॉलो कर रहे हैं, और जिन सियासी रहनुमाओं को आप लोग उनकी तमाम तर गलत बातों को भी आगे से पर्दा डालते हैं, तो क्या वो आप सही कर रहे हैं? क्या आप ठीक कर रहे हैं? यही सवाल मेरा उन लोगों से है कि क्या अगर आपका बच्चा गलती करता है तो क्या आप यही कहेंगे कि नहीं ये इसने गलती नहीं की है? क्या उसने जब किसी दूसरे का, पड़ोसी का सर फोड़ दिया, तो क्या आप ये कहेंगे कि ये सर इसलिए फोड़ा है ताकि इसके यहां पे जो गंदा खून था
वो बह जाए और फिर उसकी जगह नया खून जब उसके अंदर पैदा होगा तो वो अच्छा होगा। कि आप इस तरह से डिफेंड कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके आर्गुमेंट ठीक है तो इस बात की क्या सबूत है कि जिसका सर फोड़ा गया है वो इन आर्गुमेंट को तस्लीम कर लेगा कि क्या ये आपका आर्गुमेंट दुरुस्त है, क्या आपको उसके रद्द अमल में कोई जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब आपको उसके रद्द अमल में तगड़ा सा जवाब मिलेगा तो मेरा ख्याल है कि फिर तुसी भी यह गल नूं समझण दी कोशिश करोगे कि जो तुसी कीता वो ठीक नहीं कीता। अपने बच्चों की तरह अपने इस मुल्क को भी और अपनी इस आवाम को भी गुमराह मत कीजिए। अपनी तमाम तर गलतियों को, अपने लीडरान की गलतियों को उजागर करने के लिए उनसे सवालात कीजिए। अगर आप किसी पार्टी के फॉलोअर हैं और अगर आप किसी सियासी पार्टी के पैरोकार हैं और अगर आप चाहते हैं कि वो सियासी पार्टी बेहतर तौर पर आपकी रहनुमाई कर सके तो आप उनसे ज्यादा तनकीद कीजिए जो दूसरी पार्टीज के, जो आपके मुखालिफ पार्टीज के लोग हैं वो करते हैं। आपको ज्यादा तनकीद करनी है। जब तक आप तनकीद दर तनकीद नहीं करना सीखेंगे आप कभी भी अपनी पार्टी को मजबूत पार्टी नहीं देख सकते हैं। तो लिहाजा ये इस तरह के फजूल आर्गुमेंट्स और एक दूसरे को डिफेंड करना हमने देखा है कि माजी में चंद दिनों पहले ऐसा हो चुका है, माजी करीब में, कि शहबाज गिल साहब जब हॉस्पिटल में थे तो इस तरह का गैर जिम्मेदाराना कुछ सहाफ़ी लोग भी जो हैं और कुछ मिनिस्टर लोग भी कह रहे थे कि ये तो शहबाज गिल हैं ही नहीं, ये शहबाज गिल हैं ही नहीं। किसी ने कहा ये फलां टीवी चैनल का नुमाइंदा है, किसी ने कहा ये फलां एक्टर है, किसी ने कहा ये फलां है। और हमने देखा सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है कि ये शहबाज गिल नहीं है, ये शहबाज गिल कहां से नजर आता है। लेकिन जब वो शहबाज गिल साबित हुआ तो क्या आपने अपने अंदर ये शर्मिंदगी महसूस की है कि इस तरह की कितनी ही गलतियां आप पहले कर चुके हैं और ये आप अब कर रहे हैं। इसी तरह से जब ये ऑडियो लीक हुई है तो बहुत सारे सहाफियों ने कहा कि ये तो ऑडियो बनाने के माहिर हैं, ये तो ऑडियो बनी हुई है, ये तो ऑडियो बनाई गई है। लेकिन जब उन लोगों ने खुद ही आकर टेलीविजन पर कह दिया कि जी हमने बात की है और हमें नहीं पता ये कैसे रिकॉर्ड हो गई, तो लम्हा फिक्रिया है। सोचना होगा उन तमाम लोगों को जो कि परसेप्शन बना के बैठ जाते हैं, जो कि इस बात को सोचकर बैठ जाते हैं कि उनका लीडर कभी गलती कर नहीं सकता और उनकी जमात के साथ जुड़े हुए लोग कभी गलती नहीं कर सकते हैं। जब तक आप इन तमाम तर चीज़ों को ठीक नहीं कर लेते हैं, जब तक आप इन तमाम तर चीज़ों को दुरुस्त नहीं कर लेते हैं, आप कामयाब नहीं होंगे। आप अगर यह समझना शुरू कर देते हैं कि अगर एक शख्स जलसे में खड़ा होकर अल्लाह का नाम लेकर और वो आप लोगों को कोई बात बताना शुरू कर दे और आप उसकी बात के ऊपर इसकी बात के ऊपर इतना पहरा देना शुरू कर देते हैं कि जब कोई शख्स आपको अल्लाह का नाम लेकर बात करना शुरू कर दे तो आप उस पर झूमना शुरू कर देते हैं, तो अल्लाह ताला की जो भेजी हुई किताब है आप उसके ऊपर अमल क्यों नहीं करते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है, जो उसमें हसना है, उस पर अमल करके आप क्यों नहीं झूमते हैं। आप हमारे जितने भी तमाम तर वली औलिया गुजरे हैं, आप लोग उनकी नेक जिंदगियों को अपनी जिंदगी का अपनी जामा पहनाकर आप लोग क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं। क्यों नहीं हम अल्लाह ताला की तरफ से जो किताब उतारी गई है उसको अपने लिए मशले राह समझते हैं। हम सिर्फ कंटेनर पे खड़े होकर गाने चलाने के बाद फिर एक आधी हदीस और उसको भी सियासत के साथ जोड़कर हम लोग इस तरह के जो फॉलोअर बन रहे हैं, माजरत के साथ ये इंतहाई गलत बात है। मजहब और सियासत को दूर रहना चाहिए। आप बहुत बुरी आग के साथ खेल रहे हैं। ये वो आग है जिस तरह आपने माजी में अपनी हुकूमतों में गद्दारी की आग लगाई थी और उसकी लपेट में अब आप आ चुके हैं। जिस तरह आपने मुकदमात दर मुकदमात की एक आग लगाई थी, अब आप उसकी लपेट में आ चुके हैं। इस वक्त जो आप इस आग के साथ खेल रहे हैं, मजहब और सियासत की आग के साथ, अगर मजहबी जमातें खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि जब वो भी शुरू हो जाएं तो फिर ये मुल्क किस तरफ जाएगा। हमें इन तमाम तर चीज़ों के हम मुतामल नहीं हो सकते हैं। खुदा के लिए मजहब और सियासत को अलग कीजिए। हमारे इदारों को तनकीद का निशाना मत बनाइए। इदारों की जहां तक बात आ गई है तो हम आपको यह भी यहां पे एक इंतहाई अफसोसनाक खबर जो है वो शेयर करते चले। जस्टिस अतर मिनल्ला, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छे और दलेराना फैसले करने में बहुत मशहूर हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला ने उस वक्त सहाफियों को प्रोटेक्शन दिया जबकि ये बात उनके लिए आम हो चुकी थी कि किसी भी सहाफी को गोलियां मार दी जाती हैं तो उस वक्त के मुल्क के वजीर आजम को पता नहीं चलता था। उसी शहर में रहते हुए जब किसी सहाफी को उठा लिया जाता था तो उस मुल्क के उस वक्त के वजीर आजम को नहीं पता था। तब सिर्फ एक ही आवाज आपके लिए गूंजी और वो थी जस्टिस अतर मिनल्ला। अतर मिनल्ला साहब से आपको उनके फैसलों से इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन
आप उनकी शख्सियत के ऊपर इस वक्त आप उनकी उंगली नहीं उठा सकते हैं। आपको इन तमाम तर चीज़ों से बाहर निकलना होगा। बेशक उनके ताल्लुकात किसी के साथ हैं या नहीं हैं, लेकिन आपको फैसलों के ऊपर असरअंदाज होने के लिए इन चीज़ों से दूर रहना होगा। गो कि तनकीद, उन्होंने खुद कहा है कि हम पर तनकीद कीजिए, हम लोग इस चीज़ को हंसी खुशी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सियासी मुखालफत की आड़ में और अपने जमात के हक में आने या ना आने वाले फैसलों की आड़ में किसी जज को अगर आपने इस तरह से टारगेट करना है तो यह इंतहाई अफसोसनाक अमल है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ आप लोगों ने क्या किया और फिर अब अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको किस तरह से सुरखरू किया, और इसी तरह से हमारे इदारे हैं, हमारी फ़ौज के इदारे हैं, हमारे शोहदा की जिस तरह से उनको एक सोशल मीडिया पर किस तरह निशाना बनाया गया, और फिर उसके बाद जब रिपोर्ट्स आई और उसके बाद जब अकाउंट्स जब सामने आए और लोगों के बयानात सामने आए और लोगों की तरफ से ये जो है वो एफिडेविट सामने आए कि हमने किसके कहने पे किया, हमने किस तरह से कर दिया, किससे मुतासर होकर किया, तो आप इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी ने इनको गन पॉइंट के ऊपर इनके या किसी ने ज़बरदस्ती कर कर इनसे बयान दिलवाया है। ये बात टोटली गलत है। ये बात जो मानने वाली है वो ये है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, जिस आग का खेल आप कर रहे हैं वो गलत है। मुस्लिम लीग नून को भी चाहिए कि जजेस को या अदलिया को या किसी भी चीज को निशाना बनाने की बजाय वो अपनी जमात को अगर मुस्तहकम कर सके तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया इस वक्त जो है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत और उनके बड़े बड़े जलसे उनके लिए इंतहाई तशवीश की बात है कि शायद उनके जो गढ़ समझा जाता था पंजाब, उस पर अब तहरीक इंसाफ का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो चुका है। शायद अब तहरीक इंसाफ इस तरह से अपनी गिरफ्त को मजबूत कर चुकी है कि मुस्लिम लीग नून, जिसको अभी बिल्कुल पिच खुली मिल रही थी, ग्राउंड उसका अपना था, खिलाड़ी उसके अपने थे, खेलने वाले वो खुद थे, ऐसा लग रहा है कि अब शायद उनको बहुत मुश्किल पेश आएगी अब दोबारा से रीबिल्ड के प्रोसेस में जाते हुए, क्योंकि ये सब कुछ उसी वक्त में हुआ जब मुस्लिम लीग नून की क़ियादत से या लीडरशिप से वो पार्टी बिल्कुल उसकी स्पेस दिए हुए थी, उसमें जगह खाली थी, उसको कैश करवाया, उस चीज़ को जो है वो फ़ायदा उठाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और मुस्लिम लीग नून कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर सकी, कहीं पे नज़र नहीं आई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैलती चली गई। और गो के अब पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जगह जगह बेहतरीन और बड़े बड़े जलसे कर रही है। गो के जेहलम का जलसा शायद फवाद चौधरी साहब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि वो जलसा इतना फ्लॉप जलसा क्यों था, लेकिन गुजरात के जलसे को भी हम लोग गो के बहुत बड़ा जलसा था, लेकिन हम उसको इस सेंस में नहीं कह सकते कि एक पॉलिटिकल जलसा था। ये पॉलिटिकल जलसा नहीं था, इसमें पूरी पंजाब की जो है वो मशीनरी इस्तेमाल की गई थी और किस तरह से वो तमाम तर चीज़ें एक्टिव की गई थी, ये चीज़ें लम्हा फिक्रियाँ हैं। इमरान खान साहब को एक आरजी जो उनके सामने एक माइंडसेट रखा गया है, जो उनके साथ दिखावे की चीजें रखी गई हैं, उनको भी समझना होगा। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून को भी ये तमाम तर चीजें समझनी होगी। अभी हम आपको ये भी बताएं कि अभी जो एक बहुत अहम डेवलपमेंट नजर आई है वो ये है कि जो ऑडियो लीक हुई थी शौकत तरीन साहब और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वजीर खजाना के दरमियान, उसका फ्रॉन्सिक करवाने का इरादा कर लिया गया है और उसके लिए अब बाकायदा कार्रवाई करने का इंदिया दे दिया गया है, जिसके बाद ही शौकत तरीन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि हम पे गद्दारी का फतवा ना लगाइए। बड़ी हैरान कुन सी स्टेटमेंट है, बहुत ही हैरान कुन सी स्टेटमेंट है। आप फोन कॉल करके मुल्क पाकिस्तान के साथ गद्दारी करने के मुर्तकब हो रहे हैं और आप कह रहे हैं गद्दारी का फतवा ना दीजिए। आपकी ऑडियो लीक्स होती हैं जिसमें कहा जाता है कि गद्दारी के हैशटैग के साथ सबको जोड़ दिया जाए, और आप कह रहे हैं कि गद्दारी का मुकदमा जो है वो गद्दारी का टैग ना दिया जाए। बहुत ही हैरान कुन सी बात है। इस तरह से मुज़ायका खेज़ बातें जब आप करते हैं तो बहुत दुख होता है कि आपने शायद वाकई ये समझ लिया है कि हमारी फॉलोशिप बहुत ज़्यादा है, हमारे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत पॉपुलर लीडर हैं आपके, जो कि अब आपको बचाते चले जाएंगे। शहबाज गिल अभी तक जो है वो अडियाला जेल में हैं। आप लोगों को ये तमाम तर चीज़ें सोचनी होंगी कि इस्तिस्ना शायद सिर्फ इमरान खान साहब को ही हासिल है, क्योंकि पॉपुलर लीडर सिर्फ इमरान खान साहब ही हैं, और शायद इमरान खान साहब ही जो हैं वो कि इस हद तक हैं कि वो कुछ भी कह सकते हैं, उनको शायद कोई पूछने वाला नहीं है, या आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन गो के अंदर की बात यह भी है कि शायद इस बात को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है और शायद जजेस के रिमार्क से ये बातें सामने लाई जा रही हैं कि इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा
रिलीफ दिया जाएगा और रिलीफ दिया जा चुका है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। अब ये बात कि हकीकत इसके कितने बरक्स है और हकीकत में ये होने क्या जा रहा है, इसके लिए बेहतर यही है कि हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, हम अदालती फैसलों के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम आपको यह ज़रूर बता दें कि कुछ हैरान कुन रिजल्ट्स होंगे, कुछ इस तरह के रिजल्ट्स होंगे कि जिससे आप लोग भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि सबूत बहुत मज़ीद हम इस केस के ऊपर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि जाहिर सी बात है हम अदालती कार्रवाई के ऊपर असरअंदाज नहीं होना चाहते हैं। लेकिन हम आपको यह ज़रूर बता दें कि इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, और गो के वो इसी वजह से जानते वो भी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने ये सब कुछ तमाम काम किए हुए हैं, उनको पता है, और इसी वजह से ही वो जो है वो अपनी सियासी एक्टिविटीज़ को ख़त्म नहीं कर रहे हैं कि अब इसको एनआरओ का नाम दिया जाए या इसमें कोई मफाहमत का नाम दिया जाए, ये नहीं पता है। लेकिन इमरान खान साहब पूरी तरह से जो है वो रजिस्ट कर रहे हैं और पूरी तरह से वो मफाहमत की पॉलिसी से जो है वो बैकडोर पे है, या वो सामने से पूरी तरह से ताकत का मुजाहरा करके अपने आप को जो है वो दूसरी जो मौजूदा हुकूमत है उसके घुटने अपने सामने वो चाहते हैं कि वो टेक दे और वो इन तमाम तर चीज़ों से पीछे हट जाए, इन तमाम तर मुकदमेबाजी और ये जो पर्चे और जितने भी FIRs हैं इनको वापस ले लेंगे। जो भी सूरत हाल है बज़ाहिर समझने वालों को बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन अदालती कार्रवाई किसी की बात के ऊपर असरअंदाज नहीं होती, ना होती है, ना होनी चाहिए, और ना ही किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी शख्स को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी या किसी पार्टी को ये इख्तियार हासिल है कि वो जजेस के ऊपर उंगली उठाए। हमारे जजेस, हमारे इदारे, हमारी अदलिया आज़ाद अदलिया है, बेहतरीन फैसले करने वाली है, हमें उनके ऊपर पूरा एतमाद होना चाहिए, चाहे वो फैसले हमारे हक में आए, चाहे हमारे खिलाफ आए, हमें उनके ऊपर एतमाद होना चाहिए। और हम इस बात को अब एक अच्छे नज़रिए से देखते हैं कि मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमें सबसे पहले खुद का और अपने इर्द गिर्द का एहतसाब करना होगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।